हे गाइस, दिस इज सदफ। तो आज हम लोग इंग्लिश के बोर्ड पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। आज का डेट है 6 मार्च 2023। तो यहाँ पर गाइडलाइंस तो नहीं लिखा हुआ है। एक्टिविटी शीट सेक्शन 1 का लैंग्वेज स्टडी डायरेक्ट पेपर स्टार्ट किया गया है। तो डू एज डायरेक्टेड का ग्रामर के क्वेश्चन। पंक्चुएट द फॉलोइंग गिवन सेंटेंस। डू एज डायरेक्टेड, पंक्चुएट द फॉलोइंग गिवन सेंटेंस। ही विल नॉट बी एबल टू स्टॉप देम। तो इस पूरे सेंटेंस में आपको एच जो था स्टार्टिंग का उसको कैपिटल लेटर में लिखना था, एच। ही विल नॉट बी एबल टू स्टॉप देम, फुल स्टॉप। पिक आउट एन इन्फिनेटिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। द सन बिगन टू सिंक। टू सिंक ये एक इन्फिनेटिव है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड, गिव अ न्यू ब्लेंडिंग वर्ड आफ्टर कंबाइनिंग टू वर्ड्स। ब्रेकफास्ट प्लस लंच। तो ये दोनों सेंटेंस को मिला के, ये दोनों वर्ड को मिला के हम लोग को मिलता है ब्रंच। स्मोक प्लस फॉग, ये तो आपको पता ही होगा, तो ये है स्मॉग। फोर्थ, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर फॉर्म्स ऑफ वर्ब एज पर द सब्जेक्ट। स्टीफन हॉकिन हैज कंटिन्यूड टू राइट एट अ प्रोलिफिक रेट। फिफ्थ है, राइट द रूट वर्ड आफ्टर ड्रॉपिंग द प्रीफिक्स और सफिक्स रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप का रूट वर्ड निकालना है, तो उसका रूट वर्ड होता है रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 1 का A2, डू एज डायरेक्टेड एनी टू। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो इसका इनडायरेक्ट फॉर्म लिखने का है, जबकि ये हमको डायरेक्ट फॉर्म में दिया गया है। विल यू बाय माई हेयर आस्क्स डेला। तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन कैसे लिखेंगे? डेला आस्क्स दैट इफ यू वुड बाय माई हेयर। फिर A2 का 2, मेक अ वर्ड रजिस्टर ऑफ 4 वर्ड्स रिलेटेड विथ यूनिवर्स। तो यूनिवर्स से रिलेटेड आप कोई से भी वर्ड्स रजिस्टर बना सकते हो। गैलेक्सी, सन, स्टार, मून, ब्लैक होल, ऐसे जो भी आपने लिखे होंगे वो सही होंगे। 3 का, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। डोंट मेक एनी मिस्टेक। तो इसका वॉइस कैसे चेंज करोगे आप? लेट मिस्टेक नॉट बी मेड। क्वेश्चन नंबर 1 B, डू एज डायरेक्टेड एनी वन। यूज द गिवन वर्ड्स इनटू वन मीनिंगफुल सेंटेंस। तो ये दोनों जो वर्ड्स दिए हैं उसको एक ही सेंटेंस में यूज करना है। तो एक वर्ड है अफ्रेड और दूसरा है एडमायर्स। तो सेंटेंस में कैसे यूज किया होगा आपने? तो मैंने जो सेंटेंस लिखा है वो बता रही हूँ। वी शुड नॉट एडमायर दोज पर्सन हु मेक्स अस अफ्रेड। B का 2, चेंज द गिवन सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ही टुक मी टू अ ग्रामोफोन रूम। ये एक सिंपल सेंटेंस है, तो इसका कॉम्प्लेक्स कैसे लिखोगे आप? इसमें थोड़े से और वर्ड्स ऐड करके। तो आई वॉज टेकन बाई हिम टू द ग्रामोफोन रूम। सेक्शन 2, टेक्सुअल पैसेजेस, रीडिंग स्किल, वोकैबुलरी एंड ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 2A, रीड द फॉलोइंग पैसेजेस एंड डू द गिवन एक्टिविटीज। A1, state whether the following statements are true or false. Steve Jobs was diagnosed with cancer. क्या ये बात सही है? तो true. We should be trapped by dogma. False. Have the courage to follow our heart and intuition. True. Our time is unlimited. False. तो ये सब आपको पैसेज रीड करने थे और पैसेज में ही आंसर्स है। A2, complete the following web. स्टीव जॉब्स लाइफ लेसन्स फ्रॉम दिस पैसेज। आपको इस पैसेज से स्टीव जॉब के क्या लाइफ लेसन मिले? तो आप जो भी इस पैसेज में थे वो सब लिख सकते थे। तो पहला था योर टाइम इज लिमिटेड। सेकेंड है डोंट वेस्ट टाइम लिविंग समवन एल्स लाइफ। 3, डोंट बी ट्रैप्ड बाय डोगमा। 4th, लेट अदर्स ओपिनियन नॉट ड्राउन आउट आवर इनर वॉइस। 5th, हैव करेज टू फॉलो योर हार्ट एंड इंट्यूशन। 6th, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। A3, fill in the blanks using the phrases given in the bracket. तो ब्रैकेट में जो भी आपको फ्रेजेस दिए गए हैं उसको यूज करके सेंटेंस में यूज करना था। तो वी शुड नॉट बी ट्रैप्ड बाय सुपरस्टिशन। सेकेंड है द मूवी टर्न्ड आउट टू बी अ डिसअपॉइंटमेंट। थर्ड है ही साइंड ऑफ विथ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस। फोर्थ, वी शुड नॉट लेट द ओपिनियन ऑफ अदर्स ड्राउन आउट। तो ये सब जो भी दिए गए थे ना वो आपको पैसेज से ही थे। ये सब जो फ्रेजेस दिए गए थे ना वो आपको पैसेज में से ही थे, बस उसे आपको अपने सेंटेंस में यूज करना था। A4, डू एज डायरेक्टेड। इट वॉज देयर फेयरवेल मैसेज। तो एड अ क्वेश्चन टैग। इस सेंटेंस के ऊपर आपको क्वेश्चन टैग लगाना है। तो क्या होगा? इजी सा है, वॉजंट इट क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया होगा तो 0.5 मार्क्स जाएगा। तो ये पूरे सेंटेंस को आपको रीराइट करके यहाँ पर क्वेश्चन टैग लगाना रहता है। तो ये फिर आप रीराइट कैसे करोगे? इट वॉज देयर फेयरवेल मैसेज कॉमा वॉजंट इट क्वेश्चन मार्क। ये प्रॉपर फॉर्म होता है एक क्वेश्चन टैग को लिखने का। सेकेंड,
आई लिव्ड विद दैट डायग्नोसिस ऑल डे. अंडरलाइन द वर्ब एंड स्टेटेड टेंस. तो जो इसमें वर्ब है उसको अंडरलाइन करना है, तो लिव्ड, और फिर उसके बाद इसका टेंस बताना है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस था. A5 पर्सनल रिस्पॉन्स आप खुद लिखोगे. व्हाट इज योर ओपिनियन रिगार्डिंग द फेयरवेल मैसेज, स्टे हंग्री स्टे फुलिश. तो ये पैसेज को रीड करना था, एनालाइज करना था और उसको अपने हिसाब से लिखना था, और थोड़े इसमें से भी आप लिख सकते थे. बी, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द गिवन एक्टिविटीज. B1, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज. तो पैसेज रीड क्या होगा, तो इसके तो बराबर 2 मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे. ही वॉज ओनली 15 एंड. तो इसका आंसर क्या लिखा हुआ है, ही वॉज ओनली 15 एंड द बेस्ट टेबल टेनिस प्लेयर इन द स्कूल एंड द फास्टेस्ट रनर. सेकेंड वाला है, हर अपार्टमेंट वॉज नॉट बिग बट. हर अपार्टमेंट वॉज नॉट बिग बट देयर वॉज ऑलवेज रूम फॉर देम. थर्ड वाला है, whenever they came Bombay, they stayed with Aunt Shushila. फोर्थ वाला है, he was already able to compose his own tunes. तो इसका पैराग्राफ में मिल जाएगा आपको यहाँ पर. He was already able to compose his own tunes to the astonishment of their guru. B2 का है, वाई डिड स्मिता बिकम नर्वस. स्मिता नर्वस क्यों हो गई थी, क्योंकि उसका छोटे भाई को कैंसर हो गया था. एंड व्हेन डिड शी लिसन दैट, तो यहाँ पर है सेंटेंस, बट समवेयर डीप इनसाइड स्मिता हैड नोन द फ्राइटनिंग ट्रूथ दैट अनंत वॉज गोइंग टू डाई, दैट्स व्हाई शी बिकम नर्वस. मैच द पेयर्स विथ प्रॉपर एंटोनिम्स फ्रॉम द पैसेज. फॉरगेटन का होगा अपोजिट रिमेंबर्ड. मिसअंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, सेपरेट, टुगेदर, शैलो, डीप. B4, 2S डायरेक्टेड. ही वॉज लर्निंग टू प्ले द सितार. तो हम लोग को WH का क्वेश्चन बनाना था, जिसमें ये जो अंडरलाइन था उसका हम लोग को आंसर आना चाहिए. तो व्हाट वॉज ही लर्निंग, क्वेश्चन मार्क. तो व्हाट वॉज ही लर्निंग, तो क्या लर्न कर रहा था, टू प्ले द सितार. सेकेंड, ही कुड बी ट्रीटेड एट द कैंसर हॉस्पिटल इन द सिटी. पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी एंड स्टेट इट फंक्शन. तो इसमें से मॉडल ऑक्सिलरी है कुड और इसका फंक्शन है पॉसिबिलिटी. कुड यहाँ पर ये दर्शा रहा है कि वो एक पॉसिबिलिटी है. B5, पर्सनल रिस्पॉन्स. व्हाट वुड यू प्रीफर, म्यूजिक और स्पोर्ट्स, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर. तो ये सब आपके ऊपर है, आपको म्यूजिक पसंद है कि स्पोर्ट्स, उसके ऊपर आपको अपने आंसर्स को सपोर्ट करते हुए कुछ रीजंस बताने थे. जैसे स्पोर्ट्स में आप बता सकते हो कि आपका हेल्थ बनता है, फिजिकल फिटनेस होती है. म्यूजिक में आपको इनर सोल को एक परफेक्शन मिलता है, पीसफुल मिलता है और रिलैक्सेशन मिलता है. सेक्शन 3, पोएट्री. क्वेश्चन नंबर 3A, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड डू द गिवन एक्टिविटीज, कंप्लीट द वेब. ये जो पोएम था आपको, अ थिंग ऑफ अ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, तो इसमें जो चार्ट थे उसको कंप्लीट करना था और ये चार्ट को आपको पेन से ही बनाना था. थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्क एंड वेज, या फिर आप लिख सकते थे आवर डार्क स्पिरिट, या फिर ऑफ द ग्लूमी डेज, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर. A2, लिस्ट डाउन 2 impacts ऑफ ब्यूटिफुल थिंग्स ऑन अस. तो पोएम में से ढूंढ के लिखना था इंस्पायर अस, या फिर आप लिख सकते थे हैप्पीनेस, लव. सेकंड में लिख सकते थे टर्न आउट इनटू गोल्ड, रिलैक्सेशन, पीस. राइट डाउन द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट 4 लाइन. 4 लाइन्स के राइम स्कीम क्या है वो बताने थे. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर है एवर नेवर. एवर नेवर सेम है, तो वो हो जाएगा ए, कीप, स्लीप, बी. तो राइम स्कीम क्या हो गया, ए, बी. बी, रीड द फॉलोइंग पोएम एंड राइट एन अप्रिशिएशन विद द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स इन अ पैराग्राफ. तो ये पोएम किसने लिखा है, विलियम शेक्सपियर ने. और मैं इतना बोल सकती हूँ कि आप लोग का फेवरेट पोएम ही होगा, ऑल द वर्ल्ड द स्टेज. यू कैन यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स वाइल अप्रिशिएटिंग द गिवन पोएम. तो ये डाइजेस्ट के आपको पेज नंबर 36 पे मिल जाएगा. तो ये सब पॉइंट्स आपको यूज़ करके अप्रिशिएशन लिखना था. तो सबसे पहले लिखना था टाइटल. तो टाइटल क्या है, और आप जो अप्रिशिएशन करते हो वो इंग्लिश का पैराग्राफ फॉर्मेट में होना चाहिए. तो कैसे लिखोगे, द पोएम ऑल द वर्ल्ड द स्टेज इज बाय विलियम शेक्सपियर.
या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, इट इज़ टेकन फ्रॉम शेक्सपियर प्ले एज यू लाइक इट, इट इज़ अ मोनोलॉग बाय वन ऑफ द कैरेक्टर इन द प्ले। तो लिखना क्या था बाय द वे, मैं इतना तो नहीं बताऊंगी। टाइटल, पोएट, राइम स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच, सेंट्रल आइडिया, थीम। तो ये पैराग्राफ फॉर्मेट में ही लिखना था यहाँ से यहाँ तक। सेक्शन 4 नॉन टेक्सुअल पैसेज, रीडिंग स्किल है जिसमें वोकेबुलरी, ग्रामर एंड समरी। क्वेश्चन नंबर 4A, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द गिवन एक्टिविटीज, मैच द कॉलम A with B करेक्टली। रॉकेट प्रोग्रामिंग, इसरो, ग्रेजुएशन, ST हिंदू कॉलेज, मास्टर्स इन इंजीनियरिंग, IISc, PhD, IIT बॉम्बे। A2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन फ्यू वर्ड्स, 1 or 2 words। तो व्हाट इज डॉक्टर सिवन नोन एज? रॉकेट मैन। In which subject Dr. Sivan scored 100% marks in BSc Mathematics? When did Dr. Sivan join ISRO? 1982. In which space center Dr. Sivan was the director? VSSC, यानी कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। A3, match the word connectors from the passage and use one of the connectors in your own sentence। यानी कि आपको पहले इन दोनों कनेक्टर्स को ज्वाइन करना है और फिर उसके बाद कोई एक कनेक्टर सेलेक्ट करके उसको सेंटेंस में भी यूज़ करना है। तो तमिल का क्या था? मीडियम। गवर्नमेंट का स्कूल। तो आपकी मर्जी, कोई सा भी तमिल मीडियम ये चूज़ करो और सेंटेंस में यूज़ करो, या फिर गवर्नमेंट स्कूल को सेलेक्ट करके सेंटेंस में यूज़ करो। डू एज डायरेक्टेड। चुप। Sivan is the first graduate in his family. Rewrite as a negative sentence. तो इस सेंटेंस को आपको नेगेटिव में लिखना है, तो कैसे लिखोगे? Sivan is not the first graduate in his family. Easy था, सिंपल। His brother and 2 sisters were unable to complete higher education due to poverty. Rewrite the above sentence using neither nor. तो इसका कैसे होगा? Neither his brother nor his 2 sisters were able to complete higher education due to poverty. अभी ये था पर्सनल रिस्पॉन्स। व्हाट इंस्पिरेशन कैन वी ड्रॉ फ्रॉम डॉक्टर सिवन सक्सेस। तो डॉक्टर सिवन जी ने बहुत अच्छे काम किए थे रॉकेटरी प्रोग्रामिंग में और फिर इसरो में भी। तो उसी को देख के पैसेज में से आपको उनके सक्सेस के बारे में लिखना था और आपको उनके सक्सेस से क्या समझा वो लिखना था। समरी राइटिंग, रीड द पैसेज गिवन इन क्वेश्चन 4A एंड राइट अ समरी ऑफ इट इन अ पैराग्राफ, सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल। तो 4A का कौन था क्वेश्चन? यही। तो इसी का जो पैसेज था इसी को आपको अच्छे से समझ के इसके ऊपर ही आपको समरी लिखना था और समरी को एक सुटेबल टाइटल भी देना था। लेटर राइटिंग में आपने कोई सा भी सेलेक्ट किया होगा, जैसे कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल। तो जिसमें आप अच्छे लिखते हो, एक्सपर्ट हो, वो लिखा होगा आपने। तो ज़्यादातर फॉर्मल लेटर लिखा जाता है क्योंकि उसमें फॉर्मेट होता है, तो वैसे ही लिखेंगे तो आपको ज़्यादातर मार्क्स उधर ही मिल जाते हैं। इनफॉर्मल में आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक, पंक्चुएशन वगैरह में मार्क्स चले जाते हैं। फिर वर्बल से नॉन वर्बल की बात करेंगे तो आपको हमेशा है ना वर्बल से नॉन वर्बल करना चाहिए, बिकॉज इसमें आपको क्या बनाना रहता है? चार्ट्स वगैरह बनाने रहते हैं, पाई चार्ट बनाना रहता है, ग्राफ। तो नॉन वर्बल हमेशा किया जाता है क्योंकि आपको नॉन वर्बल में चार्ट्स बनाने रहते हैं, ग्राफ बनाने रहते हैं, या फिर आप डिफरेंस निकालते हो। तो इसका एग्जांपल ऐसे लिखना रहता है। नॉन वर्बल ईजी होता है, इसमें आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अगर आप इसका वर्बल बनाने जाओगे, जैसे कि उसको पैराग्राफ फॉर्मेट में जाओगे, तो उसमें मार्क्स कट हो जाते हैं। और स्पीच राइटिंग, व्यू काउंटर व्यू, एक्सपांड द थीम, न्यूज़ रिपोर्ट, नरेट एन एक्सपीरियंस, डेवलपिंग अ स्टोरी, ये सब तो आपके ऊपर है। जो आपको अच्छे से आता है वो क्या होगा आपने। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो आपके पूरे 10th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और उन्हें भी इंग्लिश का सोल्यूशन पता चलने दो। एंड थैंक यू।